मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी के खासे सख्त इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब आखिर हो क्या रहा है इस वक्त हुकूमत साजी के लिए? हम देख रहे हैं कि तमाम तर जो सियासी जमातें हैं वो अपनी अपनी नंबर गेम बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था उसमें मुख्तलिफ जो कमेटीज़ हैं तश्कील दी गई हैं और उन कमेटी से ये कहा गया है कि राब्तों में तेज़ी लाएँ। राब्तों से क्या मुराद है? हमने कल इस हवाले से जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास देखा तो उसमें नदीम अफजल चंद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी रह चुके हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर हुकूमत बनानी ही है तो उस जमात के साथ बनाई जाए जिसके पास नंबर गेम ज़्यादा है, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, यानी कि वो तमाम तर आज़ाद अरकान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस हवाले से भी ऑप्शन दिया गया कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान के साथ बैठकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बना ले और उसके बाद वज़ीर आज़म के हवाले से भी मज़ीद बातचीत हो सकती है। तो हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कोशिश ये की जा रही है कि अपनी जो नंबर गेम है उसको मज़ीद बेहतर किया जा सके। अब तक वसीम कादर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जा चुके हैं, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, लेकिन इसके अलावा जो भी यानी कि 4 से 5 अब तक उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि पहुँच चुके हैं मुस्लिम लीग नून में उड़ते उड़ते। उनके जानिब से कहा जा रहा है कि उनमें से कोई भी तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार नहीं था, लेकिन जो वसीम कादर हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। तो हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है अपने तमाम तर जो उम्मीदवार हैं उनसे हलफ भी ले रही है और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि तमाम तर जो अरकान हैं उनके साथ मुशावरत का अमल जो है वो भी मुकम्मल किया जाए। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है इस वक्त कोशिश वो भी कर रही है तहरीक इंसाफ के तमाम तर अरकान के साथ रब्ता करने की और उनको मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करवाने के हवाले से भी कोशिशें जो है वो तेज़ कर दी गई हैं। शहबाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, ख़ुद मैदान में हैं और ख़ुद जो है रब्ते कर रहे हैं ताकि कोई सिचुएशन जो है वो उनके हक़ में बेहतर हो सके। अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि यहाँ पर जो सहाफ़ी हैं वो भी इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। मुनाकिब जो हैं सूरत हाल को रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि क्लोजली मॉनिटर करते हैं। मून शुक्रिया, बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की? चूँकि ज़ाहिर है आप बीट भी कवर करते हैं, तो कैसे देखते हैं तहरीक इंसाफ इस सारी सूरत हाल में कहाँ खड़ी है? तहरीक इंसाफ को जो फिल वक्त पीपल्स पार्टी है वो बहुत ज़्यादा चाह रही है कि वो उसके साथ मिल के हुकूमत बना ले, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनों को हराया गया है, इलेक्शन कमीशन के अंदर केस पुट हो गया है, तो आप देखें कि ये हो सकता है कि इनके हक़ में अगर फ़ैसला आ जाए तो तहरीक इंसाफ जो है ख़ुद ही हुकूमत बना ले। लेकिन फिल वक्त जो है अभी आज का भी जो दूसरा रोज़ है, जो आज लोग आएंगे यहाँ पर और देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि तहरीक इंसाफ अकेली जो है ख़ुद ही गवर्नमेंट बना लेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो वोट्स हैं और काफ़ी सीटें जो हैं, मेरा ख्याल से 91 सीटें जो हैं तहरीक इंसाफ के पास हैं और उसके दूसरे नंबर जो है मुस्लिम लीग नून के पास मेरा ख्याल से 71 सीटें हैं और पीपल्स पार्टी के पास तो उससे भी कम सीटें हैं। लेकिन फिल वक्त जो पीपल्स पार्टी चाह रही है कि PTI के साथ जो है मर्ज में हो के तो हम एक अच्छी गवर्नमेंट। अच्छा मोन, ये बताइए, ज़ाहिर है आप सियासी अमूर को देखते हैं, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आपका कारकुनान से भी रब्ता होता है, आपको लगता है कि जिस तरह कल नदीम अफजल चंद ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिला लिया जाए, अगर पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से रब्ता करती है और तहरीक इंसाफ हाँ बोल देती है, कारकुनान इस मामले को कैसे देखेंगे? कारकुन जो है वो खान साहब का तो नज़रिया यही है कि बिल्कुल दोनों पार्टियों के साथ जो है हम ना मिल के, बिल्कुल जो है कि नहीं मिल के बैठे, इनके साथ हम अपनी एक गवर्नमेंट बनाएं। और KPK में तो आप देखें इनकी अपनी एक गवर्नमेंट बन चुकी है, तो यहाँ भी हो सकता है कि अगर आज फैसला अगर इधर से आ जाता है तो हो सकता है कि ये पंजाब में भी अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। तो मेरा ख्याल से पीपल्स पार्टी फिर इस तरह मुश्किल ही है कि। अच्छा, आखिर में मोन हमें ये बताइए, आपने इस्लामाबाद के तीनों हल्के कवर किए, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल थी? जो फॉर्म 45 थे उसमें नताइज क्या थे और जब फॉर्म 47 आया तो नतीजा मुख्तलिफ हो गया। अब तहरीक इंसाफ तीनों नशिस्तों से हार चुकी है, अली बुखारी, इसके साथ साथ शुएब शाहीन भी, आमिर मुगल भी। आपने इलेक्शन वाले दिन क्या देखा? किस जगह पर कारकुनान ज़्यादा थे और किस तरह से जो वो हमने देखा कि वहाँ पर जो चहल पहल थी कैसी थी? आमिर, मेरे ख्याल से भट्ट साहब आपको बताएं कि वहाँ पर जो हम 47 के एरिए में गए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा PTI का जो है वो पोलिंग बूथ भी बना हुआ था और आप देखते, आपके साथ मैंने खुद भी कवरेज की, तो आप खुद देखें कि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा शोर गौर था वो PTI का ही था। और हमने जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ 47 के ऊपर भी PTI ही जीती थी। और बाकी जगह भी आप देखें, एक जगह हम गए 46 में
तब वहाँ भी मेरा ख़्याल से पीटीआई ही जीती थी। तो काफ़ी जगहों से जो थी मेरा ख़्याल से पीटीआई ने ही लीड की, लेकिन मुझे नहीं समझ आती एंड टाइम पे जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो कैसे ये चेंजिंग की गई और ये क्या किया गया, जो सब लोगों को जो है इस तरह नीचे करके और नीचे वालों को ऊपर कर दिया गया। तो ये एक इसमें मुश्किल आई है थोड़ी सी, लेकिन ये इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का कि उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ही करेगी, हो सकता है इलेक्शन कमीशन इसमें देखे और कुछ बेहतरी कर दे। आम आवाम के साथ सहाफ़ी भी हैरान हैं कि नताइज किस तरह से चेंज हो चुके हैं, और हम आपको ये मनाज़र दिखा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में सहाफ़ी और चूँकि पहुँच चुके हैं, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी जो है इंतहाई सख्त है। अगर हम आपको जूम करते हुए ये मनाज़र दिखा सकें, ये अंदरूनी मनाज़र हैं जो कि तमाम तर दाखिली रास्तों पर FC के अहलकार, डंडा बरदार ये अहलकार हैं, जबकि इस्लामाबाद पुलिस की जो नफरी है वो भी तैनात की गई है। इंतज़ार किया जा रहा है कि अगर यहाँ पर तहरीक इंसाफ की जानिब से या किसी भी सियासी जमात की जानिब से कोई भी हल्ला गुल्ला किया जाता है, चूँकि दफ़ा 144 का नफाज है, तो यहाँ पर क्रैकडाउन भी हो सकता है। मुनाकिब वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि पहले चूँकि जो नताइज थे तहरीक इंसाफ के हक़ में थे, यकसर बदलना और कुछ ही देर में बदलना उनके लिए भी हैरानकुन था, लेकिन इस अमर का इजहार कर रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी की जानिब से कोशिश भी की जाती है, ऑफ़र भी की जाती है तहरीक इंसाफ को, तो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल होगा पीपल्स पार्टी के साथ बैठना, जिसकी जो बड़ी वजह है वो गुज़श्ता अदवार में तहरीक इंसाफ के सख्त इख्तलाफात रहे हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ। मज़ीद इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में आप देख सकते हैं कि अब नज़रें पूरी कौम की इलेक्शन कमीशन पर हैं, और देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान को इंसाफ देता है या नहीं। उसके बाद तहरीक इंसाफ की नंबर गेम के मुताबिक ही ये फैसला होगा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में बैठेगी या अपोजिशन का।